दोस्तों, आपने लोगों को ये कहते हुए कई बार सुना होगा कि कोई भी भारतीय अपने देश के किसी भी कोने में जा सकता है, कहीं भी जमीन खरीद सकता है और घर बना सकता है। हाल ही में मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि आप जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी जरूर हो सकती है कि हमारे अपने ही देश में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां भारतीयों का जाना ही बैन है। दरअसल जमीन भारत की, कानून भारत के, लेकिन वहां कदम तक भारतीय नहीं रख सकते हैं। वैसे तो कमाल बात है, लेकिन सच है। लिहाजा हम आपको उन जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां आप भी नहीं जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का फ्री कसोल कैफे। हिमाचल प्रदेश में कसोल काफी फेमस जगह है, जिसे मिनी इजराइल भी कहा जाता है। यहाँ बड़ी तादाद में इजरायली टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ के फ्री कसोल कैफे में भारतीयों की एंट्री बैन है। इस कैफे का संचालन इजराइल के लोग ही करते हैं। ये कैफे तब साल 2015 में चर्चा में आया था, जब एक भारतीय महिला को सर्व करने से मना कर दिया गया था। कैफे संचालक का कहना था कि वो सिर्फ अपने मेंबर्स को ही सर्व करता है। इस घटना के बाद कैफे की काफी आलोचना भी की गई थी और इस पर नस्लवाद के आरोप भी लगे थे। कैफे के मालिक ने इस पर कहा था कि कैफे में आने वाले अधिकतर भारतीय पर्यटकों में सिर्फ पुरुष होते हैं और उनका अन्य टूरिस्ट के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता, इसलिए यहाँ भारतीयों को नहीं आने दिया जाता। बेंगलुरु का यूनो इन होटल। बेंगलुरु का यूनो इन होटल सिर्फ जापानी लोगों को ही सेवा देता है। साल 2012 में स्थापित इस होटल पर नस्लवाद के गंभीर आरोप लगे थे। साल 2014 में ग्रेटर बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन द्वारा होटल को बंद करवा दिया गया था। होटल प्रशासन का कहना था कि उसने जापान की कई कंपनियों के साथ अनुबंध कर रखा है, जिसके चलते वो सिर्फ जापानी पर्यटकों को ही अपनी सेवाएं देता है। साल 2014 में ग्रेटर बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन ने होटल के 30 कमरों में से 10 पर ताला जड़ दिया था। चेन्नई का रेड लॉलीपॉप होटल। चेन्नई का रेड लॉलीपॉप होटल भी अपनी सेवाओं के चलते नस्लवाद के आरोपों से घिरा हुआ है। होटल में प्रवेश के लिए व्यक्ति को पासपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे में भारत के आम नागरिकों के लिए ये होटल अपनी सेवाएं नहीं देता। होटल का दावा है कि वो पहली बार भारत आने वाले पर्यटकों को सेवा प्रदान करता है। यूं तो होटल में भारतीयों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन विदेशी पासपोर्ट के साथ होटल आने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को होटल में प्रवेश मिल जाता है। वैसे चेन्नई में ऐसे होटल और लॉज स्थित हैं जहां सिर्फ उन लोगों को जाने दिया जाता है जिनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। गोवा का नो इंडियन बीच। गोवा अपने खूबसूरत समुद्र तट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारतीयों के लिए भी गोवा देश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यूं तो गोवा के बीच पर देश समेत दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन फिर भी गोवा के कुछ बीच ऐसे भी हैं जहां भारतीयों का प्रवेश निषेध है। गोवा के इन बीचों पर भारतीयों के प्रवेश पर लगी रोक आधिकारिक नहीं है, बल्कि स्थानीय निवासियों की माने तो देशी पर्यटक विदेश से आए पर्यटकों के लिए परेशानी खड़ी करने के साथ ही अनुचित व्यवहार करते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने कई बीच पर भारतीय पर्यटकों का प्रवेश वर्जित कर रखा है। गोवा में अंजुना बीच ऐसी ही जगह है जहां आपको शायद ही कोई भारतीय पर्यटक आसपास घूमता हुआ दिखाई देगा। पुडुचेरी का समुद्री बीच। गोवा के समुद्री बीच के अलावा एक और ऐसी जगह है जहां के बीच पर भारतीय लोगों का जाना प्रतिबंधित है। ये बीच केवल विदेशी पर्यटकों के लिए ही खुले रहते हैं। भारत के लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है। घने जंगल वाले इस आइलैंड पर जो भी इंसान जाता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता। जहां केवल आदिवासी लोग रहते हैं। ये द्वीप बाहरी दुनिया से लगभग ना के बराबर संपर्क में रखता है। साल 2018 में एक अमेरिकी ईसाई धर्म प्रचारक की मौत के बाद ये द्वीप खासी चर्चा में आया था। इस तरह के कबीलों में रह रहे आदिवासियों की रक्षा के लिए वहां आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रखा गया है। इसके लिए बाकायदा कानून की भी व्यवस्था की गई है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप 23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं यहाँ रहने वाले आदिवासियों की संख्या महज 100 के करीब है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाहरी व्यक्तियों के संपर्क में आने से इन आदिवासियों को संक्रमण हो सकता है।